हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी परीक्षा 2020 का पेपर एनालिसिस। आज हम 22 दिसंबर दोनों शिफ्टों में जो भी गणित के प्रश्न आए हैं उनका बारीकी से पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, उनका सही आंसर क्या है और गणित में किस टॉपिक से प्रश्न उठाकर पूछे जा रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से वहीं से दो चार क्वेश्चन डाल दिए जा रहे हैं और इसके साथ ही जो भी आज जीके साइंस वगैरह के क्वेश्चन आए होंगे उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो ज्यादा रहा है दोनों शिफ्टों की बात करें तो। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि गणित के जो टॉपिक्स हैं यही आगे जाकर मध्य प्रदेश पुलिस में पूछे जाने हैं, तो इनको हमें तैयार करना होगा और इसकी तैयारी बाकायदा एकलव्य क्लासेस के द्वारा आपको कराई जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की दोनों शिफ्टों में करंट अफेयर्स के जो प्रश्न थे ज्यादा मात्रा में पूछे गए हैं, ठीक है, और थोड़े हार्ड लेवल के भी थे। पेपर का जो टाइप बोल सकते हैं वो थोड़ा मॉडरेट था या टफ लेवल का था, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन एक या दो तीन क्वेश्चन इजी डाले गए, बाद में जो करंट अफेयर है बहुत ही खतरनाक तरीके से पूछा गया। यहां पे बात करें पहले प्रश्न की या दूसरे शिफ्ट में हमें देखने को मिला कि शिवराज सिंह चौहान पहली बार मुख्यमंत्री कब बने, तो 2005 में वह शिवराज सिंह चौहान जो है 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2005 से लगातार 2018 तक, ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 17वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद चुनाव में क्या हुआ, कमलनाथ सरकार आ गई और 18वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में जो मार्च 2020 तक रहे। उसके बाद फिर से शिवराज सिंह चौहान बहुमत प्राप्त करके सरकार में आ चुके हैं। तो बात यह थी कि शिवराज सिंह चौहान पहली बार मुख्यमंत्री कब बने, तो 2005 में बने थे। और आगे जाके ऐसा हो सकता है कि इनकी जो चुनाव क्षेत्र है विधायक का वो कहां से लड़ते हैं, तो बुधनी से यह विधायक है, ठीक है, विधायक रह चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कमलनाथ जी पर कि यह मुख्यमंत्री बनने से पहले किस क्षेत्र से, किस चुनाव क्षेत्र से सांसद रहे हैं या सांसद हैं, तो यह छिंदवाड़ा से सांसद हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जब मुख्यमंत्री बने थे तो इनके उत्तराधिकारी अर्थात नकुलनाथ वहां के सांसद बनाए गए, ठीक है। तो कहां से सांसद हैं, कहां से चुनाव लड़ते हैं, तो छिंदवाड़ा से लड़ते हैं। अब बात करी जाए तो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है उनका वेटेज बहुत ज्यादा रहा है और लेवल टफ रहा है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था आज से 3 दिन पहली वाली शिफ्ट में कि जो लवी मेला है, जो लवी महोत्सव है, लवी महोत्सव वह कहां आयोजित किया जाता है, कहां लगता है, तो लवी महोत्सव बेसिकली हिमाचल प्रदेश का एक त्योहार है, उत्सव है, ठीक है, जहां पर बिक्री आयात निर्यात के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि चाइना, नेपाल, हिमालय मतलब अन्य जो आसपास के भूटान वगैरह के हैं वहां पर भी जो पर्यटक है वो खरीदी करने के लिए आते हैं। लेकिन आज इसी पर एक प्रश्न पूछा गया कि लवी मेले में घोड़े की किस वैरायटी की सबसे ज्यादा बिक्री होती है, तो ये थोड़ा डीप लेवल का क्वेश्चन हो गया और ये हो गया एक नेशनल लेवल का करंट अफेयर जो कि यहां पूछा जाना नहीं था लेकिन एक टफ टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, कि लवी मेला या लवी महोत्सव में घोड़ों की कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा बेची जाती है, तो ये टफ प्रकार का क्वेश्चन हमें यहां पे देखने को मिला। उसके बाद निवाड़ी, सिंपल क्वेश्चन था, पहली शिफ्ट में आया सुबह की कि निवाड़ी मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बना है, तो यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है। बात आती है इसके थोड़े से डिटेल के बारे में, तो 1 अक्टूबर 2018 की बात करें तो निवाड़ी जो है वह 3 तहसीलों के साथ टीकमगढ़ से अलग हो गया था और मध्य प्रदेश के 52वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। और इसके पहले यदि बात करें 51वें जिले की तो आगर मालवा 2013 में मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था। इसके बाद फिर से अगले क्वेश्चन की बात करें तो रानी अवंतीबाई सागर शक्ति परियोजना किस जिले में स्थित है, तो कहां पर है, जबलपुर में, जिसे हम बरगी परियोजना के नाम से जानते हैं। तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना अर्थात बरगी परियोजना जो कि जबलपुर में है। इसके बाद हमें अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिला, सुबह की शिफ्ट थी कि चंद्रशेखर त्र्यंबक सरवटे, उपनाम है चंदू सरवटे, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं लेकिन किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है लेकिन यह लगभग 100 साल या 70-80 साल पुराना है जो कि हार्ड पड़ता है, टफ
क्या होता है, कट ऑफ को कम कर देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी करंट अफेयर में हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन पूछा गया है कि चंद्रशेखर सरवटे किसके संबंधित हैं, तो यह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका करियर नाम मात्र का रहा। यह 1946 से 1951 के बीच में भारतीय टीम से क्रिकेट खेलते थे। सलामी बल्लेबाज दाएं हाथ के थे, हरफनमौला खिलाड़ी थे। मात्र इन्होंने अपने भारतीय जो क्रिकेट के रूप में मात्र 9 ही टेस्ट मैच खेले हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो लिस्टी करियर है लगभग 32 सालों का है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ सक्सेस इनको मिली नहीं क्रिकेट के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी आज पूछा गया कि चंद्रशेखर सरवटे किस खेल से है, तो हम बता देंगे किस खेल से है, क्रिकेट से है, ठीक है। इसके बाद एक और खिलाड़ी का पूछा गया था कि हाल ही में जो इंग्लैंड में जो कॉमनवेल्थ हुए थे, जूनियर कॉमनवेल्थ, उसमें फेंसिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता था, तो वह भी आउट ऑफ टाइप का क्वेश्चन था। तो उसमें जो शंकर पांडे नाम के व्यक्ति थे वह उन्होंने जीता था, शंकर पांडे, वह भी थोड़ा आउट ऑफ टाइप का क्वेश्चन था। इसके बाद पूछा गया, ठीक है, कि जून 2020 में यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में, कब की बात, जून की, वर्ल्ड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला है, युवा उद्यमी 2020 का पुरस्कार किसे मिला है इस साल का, तो यह मिला है किरण मजूमदार को, ठीक है। किसे मिला है, किरण मजूमदार को। ऑप्शन की बात करें तो मुकेश अंबानी थे, आदि गुजरेत थे, कुमार मंगलम बिरला थे, लेकिन आंसर यहां पर क्या है, किरण मजूमदार को मिला है, ठीक है। और बात आती है कि यह इस पुरस्कार को पाने वाली पहली भारतीय महिला है और तीसरी भारतीय है। इनके पहले उदय कोटक, ठीक है, कोटक ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उदय कोटक को मिल चुका है। और जो बात करते हैं इन्फोसिस की नारायण मूर्ति को मिल चुका है, ठीक है। तो बात करते हैं यह क्या है, तो जून 2020 में वायोकॉन लिमिटेड की जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, वर्ल्ड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। उसके बाद एक और अवार्ड हमें देखने को मिला, लगभग 3 से 4 प्रश्न आज की शिफ्टों में अवार्ड से थे यार, सभी प्रश्न लगभग फर्स्ट शिफ्ट के ही है यहां पर, कि स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 जो आईसीसी द्वारा वितरित किए गए थे, स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किस खिलाड़ी को मिला है। तो इसका सही आंसर, जिसने यह पुरस्कार पता होंगे तो वो आंसर दे सकता था इजीली, ठीक है। वैसे अगर नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं पता है, बट अब पता है तो पता है। किसको मिला था, विराट कोहली को मिला था। क्यों मिला था, कि एक मैच चल रहा था जिसमें स्टीव स्मिथ के विरोध में जो दर्शकों के द्वारा हूटिंग हो रही थी, तो उस खेल भावना को एक दिखाते हुए विराट कोहली ने उस हूटिंग को शांत करवाया था, चाहे वह विरोधी खिलाड़ी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन खेल भावना वहां पे दिखाई थी। और उसी के कारण विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 दिया गया था आईसीसी की तरफ से, ठीक है। अब बात करते हैं आईसीसी की, तो उसका मुख्यालय कहां पे है, दुबई यूएई में है, ठीक है। और उसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कली बन चुके हैं। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न हमें मिलेगा उसकी डिटेल भी साथ में लेकर चलनी है। और इसके बाद पूछा गया था एक और करंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन शायद कहीं अखबारों में भी नहीं मिलता है, लेकिन कहां से आ जाते हैं, डाल देते हैं। नामीबिया से लाए गए, नामीबिया देश से लाए गए अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में रखा गया है, ठीक है। तो यह रखा गया है सागर की नौरादेही अभ्यारण्य में, ठीक है। ऑप्शन में आपको रातापानी रायसेन अभ्यारण्य भी था और वहां पर कूनो अभ्यारण्य भी था, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, नामीबिया से लाए गए अफ्रीकी चीतों को कहां रखा गया है, नौरादेही अभ्यारण्य में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद एक और ट्रॉफी फिर से देखने को मिली जिसका नाम कोई नहीं जानता होगा शायद, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ठीक है। किस विश्वविद्यालय ने जीती है, तो यह जीती है पंजाब विश्वविद्यालय ने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसे शॉर्ट में माका ट्रॉफी बोलते हैं, MACA, माका ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ठीक है। किसने जीती है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीती है। ऑप्शन में मुंबई यूनिवर्सिटी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी थी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब, वही भी थी, 4 ऑप्शन थे। इसके बाद एक बैंक की टैगलाइन पूछी गई है कि द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी, द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी किस बैंक की टैगलाइन है, ठीक है। तो किस बैंक की टैगलाइन है, इसका राइट आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक। हाल ही में चर्चा में था इसलिए वहां से पूछ लिया गया है। तो लक्ष्मी विलास बैंक की टैगलाइन क्या है, द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। इस ऑप्शन में बात करें तो सेंट्रल बैंक भी था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी था, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर लक्ष्मी विलास बैंक की टैगलाइन है। और इसके बाद एक किताब पूछी गई, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के इसको पूछा गया कि बुनी हुई रस्सी नामक किताब
जिसे 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह किस लेखक की है? तो किस लेखक की है? ऑप्शन में हरिशंकर परसाई थे, शरद सक्सेना भी थे, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र थे, लेकिन इसका राइट आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र, जिनकी यह किताब है कविता है बुनी हुई रस्सी, जिन्हें 1972 में क्या मिला है? इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो यह करंट के प्रश्न होगा यहां पर, और लगभग इसके राइट आंसर जो भी हो सकते थे वह हमने आपको सटीक दिए हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य बेसिकली क्या था, जो गणित में जो प्रश्न आ रहे हैं किस लेवल के हैं, सिंपल है, कठिन है, और किस किस टॉपिक से आ रहे हैं उसकी चर्चा करना था। ठीक है, तो आज की जो गणित के प्रश्न है उसको यहां साइड में लिखे हुए हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं और किस तरीके से आंसर निकालते हैं वह भी देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सा परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया कि 33 सही 1/3 प्रतिशत बताएं 750 का। तो 750 का क्या निकालना था? 33 सही 1/3 प्रतिशत, जिसका फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/3। सभी जानते हैं, क्योंकि 3 का गुणा 33 में करेंगे तो 33 99 100/3 और परसेंट से 100 में 100 आता है, 100 से 100 कट जाता है। तो 33 सही 1/3 के जो फ्रैक्शन मान होता है वो कितना होता है? 1/3। तो 1/3 निकालना था 750 का, तो यहां से आएगा 250। तो पहले का आंसर क्या था? यहां पर 250 था, जो कि इजी प्रश्न था। उसके बाद बात करें क्षेत्रमिति की, कुछ टॉपिक्स चुन लिए गए हैं जिन टॉपिक से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। क्षेत्रमिति हो गया, ठीक है। उसके बाद अब बात करें प्रायिकता, यहां पर हो गई, ठीक है। एवरेज, लेकिन आज एवरेज का प्रश्न नहीं आया है। उसके बाद क्षेत्रमिति से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सरलीकरण से भी 1-2 प्रश्न है, फ्रैक्शन से है, सब टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन, लेकिन क्षेत्रमिति सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद एक क्षेत्रमिति से अगला है कि शंकु की ऊंचाई दी है। आप बात करें शंकु की, ठीक है, यदि शंकु की बात करें, एक कोण की बात करें, तो हमें दिया गया था कि एक कोण की जो हाइट है वह कितनी है? कोण की जे वाली हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है, और जो कोण का व्यास था वो 6 था, डायामीटर 6 है, तो रेडियस कितनी होगी उसकी? 3 होगी, ठीक है। तो हमें बतानी थी उसकी स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई बतानी थी। यह सिंपल क्वेश्चन था। यदि आप ट्रिपलेट्स जानते हैं, ट्रिपलेट्स, ठीक है, ट्रिपलेट्स जानते हैं यदि आप, तो ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? 3 4 5 होते हैं, ठीक है। साइड से बनाते हैं ट्रिपलेट्स। यदि एक साइड 3 है, एक 4 है, तो अगली वाली कौन सी होगी? 5। तो एक हमें 3 दिख रही है यहां पर और एक 4 दिख रही है, तो जी वाली जो है कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। बहुत इजी तरीके से ट्रिपलेट से आंसर निकाल सकते हैं। और शंकु वाला जो क्वेश्चन था उसकी जो स्लैंट हाइट थी, त्रियक ऊंचाई थी, वो कितनी थी? 5 थी। उसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन फिर हमें देखने को मिला कि आयत का परिमाप दिया गया है। तो आयत का परिमाप होता क्या है? 2 इन ब्रैकेट a + b, और कितना दिया गया है? 200। इस 2 से काटेंगे 200 को, 100 बार कटा, तो a + b का मान हमें मिला यहां पर 100, ठीक है। लेकिन हमें दिया गया है कि चौड़ाई 40 है, अर्थात b वृत्त दी गई है 40, तो यहां पे 40 रख देंगे b की वैल्यू, तो यहां से कितना आ जाएगा? a का मान 40, उस साइड माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 40 का 60, ठीक है। तो हमें पूछा गया था आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, a इंटू b। तो 40 इंटू 60 करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा? 6 चौको 24 और 2 जीरो, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आ गया। बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, और काफी इजी लेवल के प्रश्न है। मैथमेटिक्स सिंपल पूछी जा रही है, ठीक है। मैथमेटिक्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे और बात करें इंग्लिश की भी, तो लेवल इतना हार्ड नहीं है, लेकिन अदर जो करंट अफेयर उसका थोड़ा लेवल हार्ड कह सकते हैं। इसके बाद हमें अगला प्रश्न पूछा गया फ्रैक्शन से कि 2/7 का 3/5 क्या होगा? कुछ नहीं था, केवल गुणा करना था। तो 3 दूनी 2 का गुणा 3 में होगा 6, और 7 का गुणा 5 में 7 पन्ना 35। तो इसका आंसर सिंपल था, 6/35 हम निकाल सकते थे। इसके बाद घन का विकर्ण दिया गया था 4√3, तो घन की भुजा पूछी गई थी। घन का विकर्ण हम जानते हैं √3a होता है, ठीक है। घन का विकर्ण क्या होता है? √3 इंटू साइड, √3a होता है, और विकर्ण दिया क्या गया? 4√3। तो दोनों से √3 कटेगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 4, जो कि हमसे क्या पूछा गया था? साइड पूछी गई थी, और हमारी यहां से साइड ही निकली है डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी प्रश्न था। और अगला बात करें प्रश्न की, तो एक प्रायिकता से दिया गया था कि 3 लाल गेंदें हैं, 5 पीली गेंदें हैं, 7 गुलाबी गेंदें हैं, तो टोटल गेंदें 15 हो गई, ठीक है। लेकिन हमें कोई एक गेंद निकालनी है, और यादृच्छिक रूप से निकालनी है, मतलब यादृच्छिक रूप से निकालनी है, तो उस गेंद के लाल या गुलाबी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वह भी सिंपल है, ठीक है, 2/3 उसका आंसर आएगा। तो आज का जो यह एनालिसिस है, बेसिकली हमारा मैथमेटिक्स को बताना था कि किन किन टॉपिक से उठाया जा रहा है। तो देख लिया आप क्षेत्रमिति से, एक ही शिफ्ट में 4 प्रश्न आए हैं,
तो इस तरीके से आपको क्षेत्रमिति हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, प्रायिकता हो, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहां से फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, इन टॉपिक्स को आप कवर कर लेना है, क्योंकि यही टॉपिक्स जो है एमपी प्लस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यदि आज का यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, बने रहे क्लब क्लासेस के साथ। मिलते हैं अब धमाकेदार टॉपिक्स के साथ, हम करने वाले हैं एमपी प्लस की जोरदार तैयारी।